निषाद निषाद ऋषभ निषाद ऋषभ गांधार निषाद ऋषभ गांधार मध्यम देवद सज्ज निषाद ऋषभ गांधार मध्यम देवद सज्ज निषाद ऋषभ गांधार मध्यम देवद सज्ज पंचमोदातानुदात स्वरित प्रजय प्रणवकार निषाद ऋषभ गांधार मध्यम देवद सज्ज पंचमोदातानुदात स्वरित प्रजय प्रणवकार नित्य निरामय निर्मल निगमांत प्रतिभाग्य निरुपम निरवधि सुखद निरेश निराद निरंजन निर्गुण ब्रह्मास्मि। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ब्रह्मा ब्रह्माणी की मूर्ति का संदेश, जो सनातन धर्म है। इसमें दिव्य कला द्वारा दिव्य संदेश है। सबसे तो पहले मैं ऐसा कहूँगा, जब भी आप कोई भी मूर्ति या चित्र का दर्शन करो, देव देवी के चित्र या मूर्ति का दर्शन करो, स्मरण करो ज्योतिर्मय अवस्था, मनुष्य को कहाँ पहुँचना है, आखिरी मंजिल कौन सी है इस पृथ्वी पर। जो मनुष्य की यात्रा है उसमें तो दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये मन की यात्रा है। मन का अर्थ है कुछ पाने की अपेक्षा, इच्छा, आकांक्षा, कुछ खोने का डर, भय, चिंता। तो जब भी आप कोई भी देव देवी की आकृति देखो या शिल्प देखो, चित्र देखो, स्मरण करो ज्योतिर्मय अवस्था। ज्योतिर्मय अवस्था क्या है या भगवत अवस्था क्या है, प्रकाशमय अवस्था क्या है, इसका शाब्दिक वर्णन मैं आपको कहता हूँ। यहाँ तक मनुष्य को पहुँचना है, ना कुछ भी पाने की इच्छा, ना अपेक्षा, ना आकांक्षा, ना कुछ भी खोने का डर, ना भय, ना चिंता, ना कोई फरियाद रही ना बची इस विश्व की किसी भी व्यक्ति के लिए, ना कोई फरियाद रही ना बची इस जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए। जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें स्वयं से तृप्त। जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें स्वयं से संतुष्ट। ये है आखिरी मंजिल, जहाँ हर एक मनुष्य को आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पहुंचना ही है। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ब्रह्मा ब्रह्माणी की मूर्ति। जो तीन मूर्ति है, ब्रह्मा ब्रह्माणी, विष्णु लक्ष्मी और शिव पार्वती, ये तीनों मूर्ति का समन्वय खजुराहो मंदिर में किया गया। पहले ये मूर्तियाँ अलग अलग थी, लेकिन ये तीनों मूर्तियों को लिया गया खजुराहो मंदिर में। खजुराहो मंदिर, अगर मैं उसका नाम दूं तो मैं उसे कहूँगा करुणा मंदिर। ये मंदिर को ठीक से समझा नहीं गया। ऐसा नहीं कि सब नहीं समझ पाए, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग इसको समझ नहीं पाया तो नष्ट हो गए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये मंदिर क्या है और इसका क्या संदेश है। इस मंदिर के तीन महाशिखर, ब्रह्मा ब्रह्माणी, विज्ञान भी बताता हूँ, विष्णु लक्ष्मी और शिव पार्वती। आज हम समझते हैं ब्रह्मा ब्रह्माणी। ये मूर्ति है जो खजुराहो मंदिर से है। खजुराहो मंदिर में ये शिखर पर रखते हैं, द्वार के ऊपर रखते हैं इस मूर्ति को। आप देखोगे तो ब्रह्मा के तीन मुख दिखाए गए हैं, तीन मुख। ये एक समय ऐसा था कि मनुष्य को इतना समझना था कि अभी इससे आगे कुछ है। ये अवस्था जिसे मैं कहता हूँ ज्योतिर्मय अवस्था, जहाँ पूर्ण तृप्ति प्राप्त हो गई, अर्थात भीतर की आत्मा हमने जान ली, पहचान ली, समझ ली, प्राप्त कर ली। ये उद्देश्य है। सनातन का अर्थ ही है
आत्मा, और सनातन धर्म का अर्थ है शिक्षण, आत्मा को प्राप्त करने का मार्गदर्शन, अर्थात सनातन धर्म। तो पहले तो 3 मुख का इतना ही अर्थ है, 3 मुख और 4 हाथ, इतना ही अर्थ है कि इससे कुछ ऊपर है, मनुष्य से आगे, मनुष्य से कुछ ऊपर है भगवत अवस्था। तो शरीर तो मनुष्य का ही है, जिसमें हमें जाननी है भगवत अवस्था, तो शरीर तो मनुष्य का ही है, लेकिन 4 हस्त और 3 मुख ये दर्शाते हैं स्थिति को। अब क्या स्थिति है आप देखोगे तो 3 मुख है। 3 मुख इस तरह से है जैसे कि हमारा प्रतिपल जो प्रकट होता है, अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, एक शब्द प्रकट होता है, वर्तमान में प्रकट होता है, जैसे ही शब्द प्रकट हो जाता है ये भूतकाल हो गया, और मैं आगे भी कुछ बोलूंगा ये भी वर्तमान के साथ जुड़ा हुआ है। तो भूतकाल जो जीवन हम जी चुके, अनुभव कर चुके, उसमें से वर्तमान प्रकट होता है प्रतिपल, और प्रतिपल भविष्य वर्तमान में ही प्रकट होता है, भूतकाल वर्तमान में ही समाप्त हो जाता है। तो ये पूर्ण दृष्टा दिखाते हैं, जहां से यात्रा प्रारंभ हुई वहां से लेकर जहां यात्रा समाप्त होती है, उस पूरा समय को 3 मुख से दिखाया गया है। ये वर्तमान समय है, ये भूतकाल है जो जी लिया, और ये आगे का जीवन है जो प्रतिपल वर्तमान से ही प्रकट होता है, इसे 3 मुख से दर्शाया गया। अब आप देखोगे तो 4 हस्त है, एक हाथ में आप देखोगे तो माला है, अर्थात उस समय की जाप की विधि कि कोई भी जाप है, जैसे कि ओम गुरुवे नमः, तो ये माला से दिखाया गया है। इसको इस तरह से, ये ध्यान की विधि को माला से दिखाया गया है, और ये विधि इसलिए है कि जो हमारा मन आप देखोगे, अभ्यास करोगे, हमारा सबका मन अस्त व्यस्त विचार चलते हैं, उसको एक धारा में ले जाने के लिए एक विधि है, जाप की विधि, अर्थात माला करना उस समय की विधि है। ये प्राचीन विधि है, या गायत्री मंत्र करो, त्र्यंबकम यजामहे मंत्र करो, महामृत्युंजय जाप करो, लेकिन ये जो विधि है वो माला से दिखाई गई है। फिर आप इसमें देखोगे तो एक कमल दल दिखाया गया है, ये इतना ही दिखाता है कि भोजन कितना, इसमें भोजन या जो शरीर के लिए जरूरी है, जितना शरीर के लिए जरूरी है उतना ही भोजन कमल दल से दिखाया गया है कि शरीर की जरूरियात मेरी अपेक्षा समाप्त, भोजन में मेरी न कोई इच्छा रही न अपेक्षा रही, लेकिन शरीर का निर्वाह के लिए जितना प्रवाही जरूरी है, जितना जरूरी है भोजन, उतना कमंडल से दिखाया गया है। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ 3रा हस्त है। अब 3रा हस्त में किताब दिखाई गई है, ये किताब और कुछ भी नहीं, जो आत्मा तक पहुंचने के लिए जो सूत्र जरूरी है, या जो ज्ञान जरूरी है, जो समझ जरूरी है, ये संदेश मूर्ति के द्वारा इस तरह से दिया गया है कि इस हाथ में ज्ञान सबर जो सूत्र है, जहां से आत्मा को समझने के लिए जो सूत्र की जरूरत है मनुष्य को, ये दिखाने के लिए 3रा हाथ यहाँ दिखाया गया है। और 4था हस्त आप देखोगे तो इसमें ब्रह्माणी के ऊपर रखा है, अर्थात ये दंपति है, ब्रह्मा और ब्रह्माणी दंपति है। मैं आपको मंदिर का रहस्य कहूं तो ये मंदिर जो दंपति है, स्त्री और पुरुष दोनों में साथ में रहकर जीवन को जीते हैं, जीवन को समझते हैं, तो उसकी मदद करने के लिए शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहे युगल दंपति, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे और भावात्मक रूप से भी स्वस्थ रहे। आज आप जगत में देखो डिप्रेशन का प्रमाण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन डिप्रेशन के जो लोग हैं उसकी संख्या आप देखते जाओ बढ़ती ही जा रही है। और ये जो मंदिर था उसका उद्देश्य था दंपति को मार्गदर्शन, किस तरह से वो स्वस्थ जीवन जी सके, किस तरह से और किस शिखर को प्राप्त करना है। चैतन्य सबर शिखर जो ब्रह्मा ब्रह्माणी है कुछ भी नहीं, चैतन्य सबर शिखर कि दोनों दंपति में दोनों को, पुरुष को और स्त्री को ये संदेश है कि आखिर में आपको पहुंचना है इस स्थिति पर। एक तो इस मंदिर का उद्देश्य है
दंपति का स्वस्थता पूर्ण जीवन हो, शारीरिक, मानसिक और भावात्मक तल पर। दूसरा है जो काम वासना की शक्ति है वो यहाँ वहाँ नहीं होनी है। पूरी काम वासना अगर आप ठीक से मंदिर का अभ्यास किए, अभी तो बहुत सी मूर्तियां तोड़ दी गई ना समझी के कारण, लेकिन ये इतना ही दर्शाती है और कुछ भी नहीं। हमारा मन जो काम वासना के साथ जुड़ा हुआ है उसका विस्तार कितना मंदिर में दिखाया गया है। और ये मंदिर का उद्देश्य ऐसा था कि काम वासना संबंधित जितनी भी विकृतियां हैं, विकृत शक्ति हमारा पीछा करती है। जब काम वासना हमारे में प्रकट होती है तब विकृत शक्ति भी उतना ही पीछा करती है। ये विकृत शक्ति को तोड़ने के लिए या नष्ट करने के लिए ये मंदिर की आकृतियां थी कि जहां पर आप जाओ तो जो अगर आप फंस गए हो, अगर आप इस तरह की चेतनाओं के पंजे में फंस गए हो जो विकृत है, जिसे हम कहे काम वासना संबंधित जो शक्ति है वो मानसिक रूप से विकृत है, कोई शारीरिक रूप से विकृत है, उस विकृति की शक्ति को तोड़ने के लिए ये मूर्तियां थी। और उसका एक अभ्यास था कि जिसे भी उस समय में जो ऐसा अनुभव करता है कि नहीं अब मैं काम वासना से ऊपर हूं, आप मंदिर की मुलाकात ले और काम वासना संबंधित जितनी भी मूर्तियां हैं उसको आप देखें और ये विकार आपके भीतर प्रकट होता है कि नहीं। अगर होता है तो अभी काम करना जरूरी है, अभी भीतर की शुद्धि जरूरी है, अभी मूलाधार चक्र की शक्ति पूरी त्रिनेत्र की ओर उठी नहीं। ये मंदिर का उद्देश्य था। केवल काम वासना की मूर्तियां हैं वो बिना समझे तोड़ दी गई, बहुत सी मूर्तियां तोड़ दी गई। मुझे पता है कौन कौन सी मूर्ति कहां पर टूटी गई, लेकिन इसका उद्देश्य समझ नहीं पाए लोग, बहुत बड़ा वर्ग नहीं समझ पाए और इसे तोड़ दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं कि सबको ही नहीं समझ पाए, ये इस तरह का विज्ञान था कि इस मंदिर की आप मुलाकात लो तो जब भी मनुष्य के अंदर काम वासना प्रकट होती है, ठीक से समझना दो बात, एक भोजन और एक काम वासना, इसके साथ बहुत सी विकृत शक्ति भी पीछा करती है मनुष्य का। तो ये मंदिर का उद्देश्य ऐसा था कि इस तरह की जो मानसिक विकृतियां हैं उसको कैसे शुद्ध किया जाए। मनुष्य की ओरा चक्र अगर इस तरह से मलिन हो गया है, इस विकृति में फंस गया है कोई मनुष्य, तो इसे कैसे ऊपर उठाया जाए। तो एक उद्देश्य था दंपति का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तल पर स्वास्थ्य। दूसरा था काम वासना संबंधित जितनी भी विकृत शक्ति है वो मनुष्य का पीछा नहीं करनी चाहिए। और तीसरा था तेजस्वी संतान की प्राप्ति। ये मंदिर का उद्देश्य था। और मंदिर की रचना इस तरह से थी कि ऐसा नहीं खाली भारत के लोगों के लिए ये मंदिर था, जहां भी दंपति है वो मंदिर को जानता हो न जानता हो, फिर भी मंदिर इस तरह से इसकी रचना की गई थी कि वो हर दंपति के शयन खंड के साथ जुड़ा हुआ था। हर दंपति के शयन खंड के साथ ये दंपति के जीवन की रक्षा थी। अब ब्रह्मा ब्रह्माणी किस तरह से दंपति की रक्षा, उसका जो मंदिर का विज्ञान है किस तरह से प्रकट किया गया, मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूँ। ये मूर्ति ब्रह्मा ब्रह्माणी दंपति ही है। देखो आप, ब्रह्मा का शरीर मनुष्य का ही शरीर है, 3 मुख मैंने आपको समझाया। इस तरह से ब्रह्माणी, इसका भी शरीर स्त्री जैसा ही शरीर है। अब आप देखोगे तो ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाई गई है, ये और कुछ भी नहीं, ये इतना दिखाया गया है। पुरुष में जो प्रकृति प्रकट होती है, पुरुष शरीर में प्रकृति प्रकट होती है, उसको दाढ़ी मूछ आती है, तो यहाँ दाढ़ी मूछ कट नहीं की गई। आप विष्णु लक्ष्मी देखोगे तो विष्णु की दाढ़ी नहीं दिखाई गई, ये बाद में समझाता हूँ। और शिव को भी दाढ़ी नहीं दिखाई गई, लेकिन ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाई गई है। इसलिए कि ऐसा समझो ये हमारे दादा परदादा, इसको इस तरह से रखा गया है, ये रक्षा है हमारी। किस तरह से रक्षा है ये भी मैं कहूँ, ये युगल है। पति पत्नी, हमारा जन्म होता है माँ बाप, ये हमारे माता पिता के माता पिता के माता पिता, अर्थात जिसे हम कहते हैं दादा दादी कहो, ऐसा वडील, उसको इस तरह से दर्शाया गया। ये रक्षा किस तरह से है मैं आपको कहूँ। जब हमारी जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है, जब यात्रा जीवन की प्रारंभ होती है तो वो तो पार्टिकल से प्रारंभ होती है। इस तरह से हमारी जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। सूर्य की किरण स्थापित होती है पृथ्वी पर, ये पार्टिकल है,
हर पार्टिकल गति करता है, हर पार्टिकल धीरे 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 इसमें जीव प्रकट होता है। अब जो प्राथमिक कक्षा के जीव है उसमें आप स्त्री और पुरुष ऐसा अलग शरीर नहीं पाओगे। ऐसे भी जो प्राथमिक कक्षा के जीव है धीरे धीरे इस तरह के शरीर भी आते हैं जिसमें पुरुष शरीर और स्त्री शरीर दोनों साथ में है। फिर जीवन की यात्रा और आगे बढ़ती है जिसमें पुरुष शरीर और स्त्री शरीर अलग हो जाते हैं। वहां से ये रक्षा प्रारंभ होती है कि पुरुष शरीर अलग हुआ, स्त्री शरीर अलग हुआ। वहां से किस तरह से स्वस्थता पूर्वक पुरुष पुरुष की गति करे, स्त्री स्त्री की गति करे और फिर दोनों मिले। जब मनुष्य जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है और जो दाम्पत्य जीवन है जिसमें स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, उसकी रक्षा का प्रारंभ होता है ब्रह्मा ब्रह्माणी की मूर्ति से। और इसके संपर्क में कुछ भी नहीं, या तो आपका हृदय से भाव है, आप नमस्कार भी न करो, मात्र देखो तो भी आपका संपर्क शुरू, रक्षा शुरू। और अगर आपको भाव है, आप हाथ जोड़ते हो तो आपका संपर्क हो ही जाता है इस शक्ति से। तो इसका विज्ञान इतना ही था कि जहां से पुरुष का शरीर प्रकट होता है, स्त्री का शरीर प्रकट होता है, दोनों की रक्षा। जब दोनों साथ में न मिल जाए तब तक पुरुष का शरीर की भी रक्षा, स्त्री के शरीर की भी रक्षा और फिर दाम्पत्य जीवन की रक्षा। इसलिए दोनों साथ में है। एक शिखर, जो खजुराहो मंदिर का हम एक शिखर, ज्योतिर्मय शिखर कहे तो वो है ब्रह्मा ब्रह्माणी। और दाढ़ी का अर्थ भी इतना, प्रकृति जो इस तरह से पुरुष को प्रकट करती है, इसमें मनुष्य में दाढ़ी मूछ कॉमन है, तो यहाँ हटाया नहीं गया, ये दिखाया गया। और ये जिसे हम कहते हैं दादा, कि वो हमारी रक्षा करते हैं, दंपति की रक्षा करते हैं, ये दोनों रक्षा करते हैं। अब आप देखोगे तो जो ब्रह्मा का शरीर है और ब्रह्माणी का शरीर है, वो उसका मिलन दिखाया गया, अर्थात दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम। दाम्पत्य जीवन में जो मुख्य आधार है वो एक दूसरे के प्रति प्रेम। तो ये प्रेम मूर्ति में इस तरह से प्रकट किया गया है। ब्रह्मा का अर्थ समझे, ब्रह्म का अर्थ है विस्तार, चाहे बाहर का विस्तार का हो, चाहे भीतर का सूक्ष्म विस्तार का हो। सूक्ष्म अनंत विस्तार, उतना ही विस्तार जितना बाहर का विस्तार। ये बात आप अपने अनुभव के बिना मान मत लेना, लेकिन भीतर का विस्तार उतना ही जितना बाहर का विस्तार। चलो, बाहर का विस्तार आप क्या अंदाज लगाते हो कितना होगा, उतना ही भीतर का सूक्ष्म विस्तार। ब्रह्म का अर्थ होता है सत्य, जो प्रतिपल प्रकट होता है, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। ये ब्रह्मा का अर्थ है जो यहाँ रूप दिखाया गया है, ये पुरुष शक्ति। और ब्रह्माणी का अर्थ है ब्रह्म की जो शक्ति है, विस्तार की शक्ति है, वो ब्रह्माणी। और ये स्त्री शक्ति, ये दोनों है तब ये प्रकृति प्रकट होती है, नहीं तो बहिर्गामी प्रकृति प्रकट नहीं होती। परमात्मा के दो हाथ, स्त्री और पुरुष, दायां हाथ कहो बायां हाथ कहो, और वो भी बदलता रहता है। तो समझना इतना ही है कि स्त्री और पुरुष के बिना ये पूरी प्रकृति प्रकट नहीं होती। जो प्रकृति प्रकट होती है वो स्त्री और पुरुष के मिलन से प्रकट होती है। और दोनों शक्ति हमारे भीतर है, दोनों शक्ति। जब हम बहिर्गामी कोई भी कर्म करते हैं तो वो केवल स्त्रैण शक्ति से भी नहीं होता, केवल पुरुष शक्ति से भी नहीं होता। अगर पुरुष का शरीर है हमारा तो हमारे भीतर स्त्रैण शक्ति भी है, स्त्री का शरीर है हमारा तो हमारे भीतर पुरुष की शक्ति भी है। इसलिए हमारे दो नोस्ट्रिल है, सांस उच्छ्वास लेने के लिए दो नोस्ट्रिल है, चंद्र शरीर, सूर्य शरीर, स्त्री शरीर, पुरुष शरीर। और इतना ही समझे, स्त्री का अर्थ है मृदुता, पुरुष का अर्थ है कठोरता। और ये गुण आपको पुरुष में भी मिलेंगे और स्त्री में भी मिलेंगे। तो यहाँ पर ये दिव्य संदेश ब्रह्मा और ब्रह्माणी की मूर्ति हमें देते हैं। और फिर से मैं आपको कह दूं, ये रक्षा है, दंपति के जीवन की ये रक्षा है। जो मंदिर है उसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तल पर दंपति का स्वास्थ्य रक्षित रहे। दूसरा, तेजस्वी संतान की प्राप्ति। तीसरा, काम वासना संबंधित विकृत लोक है, विकृत लोग। समझ लो, एक व्यक्ति काम वासना की विकृति के साथ उसकी मृत्यु होती है
उसकी आत्मा दूसरे शरीर को पकड़ लेती है। ऐसा ही जैसे कि एक हत्यारा मर जाता है या उसे मार दिया जाता है, तो उसकी आत्मा ऐसे नहीं, आत्मा तो मरती नहीं। तो वो जो शक्ति है, विकृत शक्ति, काम वासना की हो, हिंसा की हो, ये पकड़ लेती है दूसरे ऐसे मनुष्य को जिसकी आत्मिक शक्ति विकसित नहीं है। ये मंदिर की स्थापना इसलिए थी कि काम वासना की विकृति और हत्या दोनों साथ चलते हैं। काम वासना की विकृति, मैं फिर से कहूँ, काम वासना की विकृति और हत्या का भाव दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों पैरेलल। क्योंकि काम वासना की विकृति का इतना ही अर्थ है कि जो मूलाधार चक्र है वो स्वस्थ नहीं, उसकी शक्ति ठीक नहीं, तो मूलाधार चक्र से नीचे जाती है शक्ति, तभी मनुष्य की हत्या कर सकता है। अन्यथा मनुष्य की हत्या करना संभव नहीं। अगर मनुष्य की शक्ति काम वासना के जो सेंटर है मूलाधार चक्र से नीचे न जाए तो मनुष्य की हत्या नहीं कर सकता। तो ये उद्देश्य था इस करुणा मंदिर का, जिसमें आज हम समझ रहे हैं ब्रह्मा ब्रह्माणी वस्तु। हाँ, यहाँ पर एक बात और भी कह दूं कि ये मूर्ति अगर छोटा इसका कद या छोटे कद की जो ब्रह्मा ब्रह्माणी की मूर्ति आती है, उसका जो ठीक स्थान है मेरी दृष्टि से, वो जो प्रवेश द्वार है, दंपति का जो घर है उसका जो प्रवेश द्वार है, जैसे हम गणेश रखते हैं राइट हैंड साइड, प्रवेश द्वार के राइट हैंड साइड नीचे गणेश रखते हैं, और इसका अगर ठीक से स्थान दिया जाए ब्रह्मा ब्रह्माणी के मूर्ति को, तो वो जो दंपति का जो एंट्रेंस है, जो घर का एंट्रेंस है, उसके द्वार के पैरेलल इस मूर्ति को रखा जाता है। निरामय निर्मल निगमांत प्रतिभाग्य निरुपम निरवधि सुखद निरेश निराद निरंजन निर्गुण ब्रह्म